मुंबई की झुग्गियों में रहने वाला रोहित एक भिखारी का बेटा था। उसके पिता ट्रैफिक सिग्नल पर हाथ फैलाकर गुजारा करते थे। भीड़भाड़ वाली सड़कों पर जब लोग उनके सामने नजरें चुराकर निकल जाते तो रोहित का दिल टूट जाता। वह सोचता, क्या मेरी जिंदगी भी ऐसे ही गुजरेगी? क्या मैं भी हालात के आगे हार मान लूं? बस्ती के बच्चे उसका मजाक उड़ाते, तेरे पापा तो भीख मांगते हैं, तू कभी कुछ नहीं बन पाएगा। ये शब्द रोहित के दिल को गहरा घाव देते, लेकिन उसके भीतर कहीं ना कहीं आग जल चुकी थी। एक दिन स्कूल में शिक्षक ने कहा, सपने देखना हर किसी का हक है और उन्हें पूरा करना मेहनत का काम है। गरीबी कोई पाप नहीं, लेकिन गरीबी को स्वीकार कर लेना सबसे बड़ा पाप है। ये वाक्य रोहित की जिंदगी का मोड़ बन गए। उसने ठान लिया कि चाहे हालात कितने भी बुरे क्यों ना हो, वह अपनी तकदीर बदलेगा। रोहित दिन में स्कूल जाता और रात को चाय की दुकान पर काम करता। कभी बर्तन धोता, कभी मेज साफ करता और उसी पैसों से पढ़ाई का खर्च निकालता। किताबें खरीदने लायक पैसे नहीं थे तो वह कबाड़ से पुराने पन्ने और फेंकी गई किताबें उठाकर पढ़ाई करता। भूख और थकान अक्सर उसे तोड़ देती। कई बार उसके पिता कहते, बेटा, पढ़ाई अमीरों के लिए है, तू क्यों खुद को इतना तकलीफम दे रहा है? लेकिन रोहित हर बार जवाब देता, पापा, अगर मैं हार मान गया तो हमारी आने वाली पीढ़ी भी ऐसे ही जिएगी। मुझे यह सिलसिला यहीं खत्म करना है। परीक्षाओं में कई बार वह पीछे रह गया, मगर उसने कभी पढ़ाई नहीं छोड़ी। उसका विश्वास यही था कि मेहनत करने वालों की हार सिर्फ अस्थायी होती है। धीरे धीरे उसके प्रयास रंग लाने लगे। कई साल की मेहनत के बाद रोहित को छात्रवृत्ति मिली। वह एक प्रतिष्ठित कॉलेज में दाखिल हुआ और कड़ी मेहनत से इंजीनियरिंग पूरी की। जब उसे पहली बार एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी मिली तो उसकी आंखों से आंसू बह निकले। यह सिर्फ उसकी जीत नहीं थी, बल्कि उस गरीबी पर विजय थी जिसने उसे जन्म से कैद कर रखा था। नौकरी लगने के बाद रोहित ने पिता का हाथ थामा और कहा, पापा, गरीबी कोई अपराध नहीं है, लेकिन गरीबी को स्वीकार कर लेना सबसे बड़ा पाप है। मैंने हार नहीं मानी, इसलिए हम जीत गए। उसके पिता की आंखों में गर्व के आंसू थे। उन्होंने महसूस किया कि बेटा सचमुच गरीबी की बेड़ियों को तोड़ चुका है।